नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एके बुक रीडर्स पे फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी निगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें निगेटिव न्यूज दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें निगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी निगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन यह निगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाते हैं, अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी इस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड बताए हैं। इन मेथड को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, इस किताब के टोटल 17 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे यकीन रखें। खुद पर हमेशा विश्वास रखें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने ये मान लिया कि वो अब लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच गलत है। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। एक्टर्स या स्पोर्ट पर्सन जितने भी लोग हैं, इनके ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल है। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की जरूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल रखे हैं तो उन्हें आज से ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। चैप्टर नंबर 2, पीसफुल माइंड जनरेट पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इन निगेटिव थॉट को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। एंजाइटी दूर करने के लिए किताब जरूर पढ़ें या ये समरी पूरी सुने। योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोलें कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। चैप्टर नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसे ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर ये सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। निगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसीलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रार्थना एक बहुत ही पावरफुल चीज है। ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते। प्रेयर करने के कुछ टिप्स। नंबर 1, प्रार्थना ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखे। नंबर 3, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका थैंक यू बोले। ये 3 स्टेप आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी और आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसीलिए प्रेयर की आदत डालें। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते
क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हरदम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पायरेशन ले। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा कितने खुश दिखाई देते हैं। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में ही मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसे ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों में हंसी खुशी से बात करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूं, आज ईश्वर सब ठीक कर देगा आदि। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। चैप्टर नंबर 6, स्टॉप फमिंग एंड फ्रेटिंग। चिड़चिड़े ना बने। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उसे दूर जाने लगते हैं। इससे वो आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, चिड़चिड़े ना बने। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना ले। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप भी लेखक ने बताए हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांस लें, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुलाइज करें, जैसे सेबू का बगीचा, साफ पानी की कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरन आदि। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। चैप्टर नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ही होगा। एग्जाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें ये जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे कि बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीजों को शुरू करते ही पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। लेखक ने 4 वर्ड का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। चैप्टर नंबर 8, डोंट बिलीव इन डिफीट। हार में यकीन ना करें। दोस्तों, कभी भी हार में यकीन ना करें। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर बार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे थे लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, समुचित ज्ञान लें जो आपको इस ऑडियो बुक समरी से मिल जाएगा और फिर कोशिश करने में लग जाए। हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठ जाएंगे तो वे कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसीलिए हार से डरे नहीं बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, आपको स्ट्रेस हो जाता है,
जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसीलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी ऑफिस आदि की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही ये भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसीलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। चैप्टर नंबर 10, द पावर ऑफ सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, ये जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। ये ना सोचे कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई निगेटिव चीज भी ना माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो आदि। इसीलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम ना दे। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। ये नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वो प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसकी बजाय ये सोचे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही है तो सोचे कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वो मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम को डेली लाइफ के काम की तरह ले, इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर लें, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोले और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है। चैप्टर नंबर 11, हाउ टू यूज फैथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतों में भी ज्यादा पाया जाता है। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक भगवान की किताब लाकर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ईश्वर की किताब पढ़ने लगा, उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वो उस रोज से हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग। फैथ बहुत जरूरी होता है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। चैप्टर नंबर 12, हेल्थ फार्मूला फॉर विटैलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट ऊपर ही बताए गए हैं। इसीलिए हमें इन निगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहें, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाएं। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। निगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियां लगती हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद कर लें, आवाज़ भी नीची रखें। इसके साथ ही 10 बार बोले, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 13, फिल ब्रेन विद न्यू थॉट। अपने दिमाग को नए विचारों से भरो। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी निगेटिव बातें सीखी हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे तो सोचेंगे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में ही आप गरीब ही रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना होगा। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने ही हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसीलिए दोस्तों, अपनी हर निगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। चैप्टर नंबर 14, रिलैक्स टू रिगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को पढ़ते समय हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वो पढ़ाई से ऊबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करने से भी बहुत कुछ फायदा मिलेगा।
जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीकी नहीं आती और इसीलिए रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करे और उनकी तारीफ करे, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दे, उनकी हेल्प करें, तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की समरी पढ़ सकते हैं। इसकी समरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चैप्टर नंबर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्टेज। दोस्तों कभी ना कभी सभी का दिल टूटा है, सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वो दिल में ही बसी रहती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएं। इसके लिए लेखक ने कुछ तरीके दिए हैं। नंबर 1, अगर रोना आ रहा हो तो रोके नहीं, रो लीजिए, इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। नंबर 2, इसके बाद जो आपके रोज के काम है उन्हें करते रहें। नंबर 3, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें, उसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ें जो आपको नई इंस्पायरेशन देंगी। नंबर 4, ईश्वर से प्रार्थना करें। नंबर 5, खुद से कहें कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी धूप होगी तो कभी छाँव, कभी रात होगी तो कभी दिन। इसीलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसीलिए उसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। चैप्टर नंबर 17, बिलीव इन हाई पावर। ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह हर दिव्य शक्ति हमारे पास रहती है। एक बार एक आदमी था, वो बहुत शराब पीता था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता था। फिर वो एक दिन डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और उसे घर भेज दिया, ये बोलकर कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वो घर लौट रहा था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस समय वहां कोई नहीं था। वो मंदिर में चला गया और रोने लगा, और तभी एक साधु आया और उसके रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वो अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। साधु ने कहा कि क्या वो मंदिर के काम में कुछ हेल्प कर सकता है। दिवाली आ रही थी और उसे मंदिर को पेंट करना था। उस आदमी को साधु से कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वो लगातार काम करने मंदिर में जाने लगा। धीरे धीरे वहां के माहौल का उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। साधु ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे मंदिर में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वो हासिल करे। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो देखा दोस्तों, जिस चीज के आगे साइंस भी हार गई, वहां उस आदमी का अपना फेथ काम आ गया। मंदिर में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसीलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।